नमस्कार। अभी जो फेडरल रिजर्व बैंक है अमेरिका का, उन्होंने अपनी जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाई है। उसकी वजह से जो रुपए की जो कीमत है वो कम हो गई है डॉलर के मुकाबले। तो आप एक सिविल सर्विस के एस्पिरेंट हैं, तो आपको इसको बारीकी से समझना ही चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। तो आज हम बात करेंगे कि डॉलर के मुकाबले रुपए क्यों गिरा, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या थोड़ी काम कर रही है, इकोनॉमिक्स का कोई प्रिंसिपल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है ना, जो प्री है उसमें तो पूछ लिया जाता है, बट मेंस में से पूछे नहीं जाते हैं, बट उनके रीजन पूछे जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो आइए मैं आपको एक्सप्लेन करते हैं और हम सब मिलकर के इस बात को समझते हैं कि रुपए क्यों गिरा। देखो क्या होता है कि मान लो कि एक अमेरिकन है, उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट कर रखा है एक्स डॉलर का, हमने इसको सपोज कर लिया। तो उन्होंने एक्स डॉलर का इन्वेस्ट कर रखा है, बट फेडरल बैंक ने क्या किया कि उनकी जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा दी। जैसे मान लो कि पहले उनको 10% का एक इंटरेस्ट रेट थी, बट अब हो गया मान लो कि 11% हो गया। तो वो इन्वेस्टर क्या चाहेगा अमेरिकन वाला, क्या इंडिया में मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो एक्स डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहां से मैं अपने पैसे निकालवाता हूं और मैं यहां पे फेडरल बैंक में उनको डिपॉजिट करवा देता हूं। तो इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यानी कि वो इंडिया से पैसे लेगा, अपना वापस निकलवाएगा और कहां डिपॉजिट करवाएगा, फेडरल बैंक में करवाएगा। तो आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, तो बताओ उसको क्या करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, उसको रुपए देना पड़ेगा, तभी तो उसको डॉलर मिलेगा। अब ये बात करते हैं कि फेडरल बैंक ने अपनी कीमतें क्यों बढ़ाई। वो इसलिए बढ़ाई क्योंकि जो डॉलर है उसकी डिमांड बढ़ गई, और जब डिमांड बढ़ी तो लोगों ने सोचा कि इंडिया से जो पैसे इन्वेस्ट कर रखा है हमने उसको निकलवाते हैं, तो और वहां डिपॉजिट करवा देते हैं। अब क्या किया उन्होंने, पैसे निकलवाए, तो उनको पैसा तो देना पड़ रहा है, रुपए तो देना पड़ रहा है वापस में। तो यहाँ पे इंडिया में रुपयों की जो सप्लाई है वो तो बढ़ गई, सप्लाई बढ़ने से उसकी कीमतें कम हो गई इंडिया में। और वहां पे डॉलर जो उसकी डिमांड बढ़ रही थी उसकी कीमतें बढ़ गई थी, और यहाँ पे रुपए की कीमतें घट गई। तो इकोनॉमिक्स का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जब जब डिमांड बढ़ती है तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है, और जब सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो उसकी कीमत भी कम हो जाती है। तो यहाँ पे यही प्रिंसिपल काम कर रहा है इसके बिहाइंड। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू।